हेलो स्टूडेंट्स। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्ज़ाम्स को लेकर जो गाइडलाइन इशू हुई हैं तो उन गाइडलाइंस को मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे हमारे और सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स अभी हुए थे तो उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियोस अपलोड की थी। तो ये हमारी जो गाइडलाइंस आई हैं वो हमारे इवन सेमेस्टर के जो यूजी पीजी और बीएड रेगुलर के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं 13 जुलाई से, उससे रिलेटेड गाइडलाइंस हैं। और एग्ज़ाम की डेट शीट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी है। आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डेट शीट देख सकते हैं। तो गाइडलाइंस में थोड़ा सा चेंजेस भी हैं लास्ट टाइम से। गाइडलाइंस में मैं आपको वन बाय वन ईच एंड एवरी पॉइंट बता देती हूँ क्या मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है थ्योरी एग्जाम ऑफ यूजी पीजी बीएड रेगुलर commencing with effect from 13 July onwards will be got conducted in blended mode। the same वही गाइडलाइंस है लास्ट टाइम की तरह ही कि एग्ज़ाम्स जो होंगे वो आपके बोथ मोड में रहेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। सेकेंड पॉइंट है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड का जो चॉइस है दैट विल बी टेकन फ्रॉम द स्टूडेंट्स बाय द कॉलेज। तो कॉलेज से आपके साथ एक गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया जाएगा। डिपेंड करता है कि कॉलेज किस वे में आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जिसमें आप बताएंगे कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देने हैं या आप ऑफलाइन प्रेफर करना चाहते हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स का इंटरनेट की प्रॉब्लम रहती है या उनकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है इंटरनेट की, गूगल फॉर्म ओपन करने में प्रॉब्लम है या पेपर पीडीएफ कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम है, तो स्टूडेंट्स ऑफलाइन मोड भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोक्टरिंग ड्यूटी। वो हमारी रहेगी गूगल मीट के थ्रू। जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें गूगल मीट पर ऑनलाइन रहना होगा और उन स्टूडेंट्स को प्रॉपरली इंश्योर करना है कि फुल टाइम, जितना भी टाइम आपका एग्ज़ाम का रहेगा, तो उसमें आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी मेंटेन रहनी चाहिए। इस बार एग्ज़ाम का टाइम 4 आवर्स किया गया है। मॉर्निंग सेशन का जो एग्ज़ाम है वो 9:30 मॉर्निंग में स्टार्ट होगा और 1:30 पीएम तक रहेगा। और इवनिंग एग्ज़ाम का टाइम 1:30 पीएम टू 5:30 पीएम तक रहेगा। और अगर किसी स्टूडेंट को लैपटॉप, स्मार्टफोन या उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है तो वो अपना ऑफलाइन एग्ज़ाम करवाने के लिए कॉलेज में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया पॉइंट नंबर थर्ड, जिसमें कुछ और भी मेंशन किया हुआ है कि अगर आप ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा और यूनिवर्सिटी आंसर बुक भी कैंडिडेट को प्रोवाइड की जाएगी, और जिसमें आपको कोविड-19 से रिलेटेड जो एसओपी गाइडलाइंस हैं उसी के अकॉर्डिंग फॉलो कर किया जाएगा और स्टूडेंट्स को कॉलेज में एंट्री दी जाएगी। पॉइंट नंबर 4, डिसअपियरेंस और डिसकनेक्शन फ्रॉम द गूगल मीट। तो अगर आप गूगल मीट से डिसकनेक्ट हो जाते हैं या आप काफ़ी टाइम तक कैमरा ऑन नहीं रखते हैं तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ यूएमसी केस। यूएमसी मीन्स अनफेयर मीन्स केस में उसे कंसीडर किया जाएगा। तो आपको 4 आवर्स मिलते हैं। देखिए, 4 आवर्स में से आपको क्वेश्चन पेपर भी देखना है, डाउनलोड करना है जिसे आपको, और पेपर राइटिंग पार्ट है, उसके बाद आपको उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, देन गूगल फॉर्म पे अपलोड करना है। तो 4 आवर्स में ये नहीं होता कि आप 1 आवर ऑनलाइन रहे और 3 आवर्स आप ऑफलाइन रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको गूगल मीट पर ऑनलाइन रहना है। फिफ्थ पॉइंट हमारा है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड। फर्स्ट मैं यूजी के एग्ज़ाम्स के बारे में बता देती हूँ जिनका ऑनलाइन मोड में अभी स्टार्ट होने वाला है 13 जुलाई से। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम उनके उससे पहले कंडक्ट किए जाएंगे कॉलेज में जिनके यूजी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन पीजी से रिलेटेड थोड़ा सा डिफरेंट है। पीजी से रिलेटेड क्या है, दैट इज प्रैक्टिकल विल गॉट कंडक्टेड इंटरनली थ्रू ऑनलाइन मोड बाय ऑल कंसर्न चेयरपर्सन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल विद इन 1 वीक आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ थ्योरी एग्ज़ाम। तो पीजी के लिए थ्योरी एग्ज़ाम के टर्मिनेट होने के 1 वीक के आफ्टर, विद इन 1 वीक आफ्टर द टर्मिनेशन, तो विद इन 1 वीक उनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। बट यूजी की जो क्लासेस में स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम थ्योरी एग्ज़ाम से, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम थ्योरी एग्ज़ाम से पहले कंडक्ट किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 6 है द कैंडिडेट नीड टू इंक्लूज हिज और हर रोल नंबर स्लिप। तो स्टूडेंट्स जनरली काफ़ी मिस्टेक कर रहे हैं। बच्चे जब पीडीएफ अपलोड करते हैं गूगल फॉर्म पे तो बार बार इंस्ट्रक्शन दी जा रही है सभी स्टूडेंट्स को कि जब आप उसको पीडीएफ में सेव कर रहे हैं अपनी आंसर शीट को स्कैन करने के बाद, आपने अपनी रोल नंबर स्लिप को फर्स्ट पेज पर लगाना है। रोल नंबर नहीं लगाते और बाद में फिर रिक्वेस्ट करते हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि जब आप पीडीएफ
में बना रहे हैं, आंसर शीट को स्कैन कर रहे हैं, तो रोल नंबर स्लिप आपका फर्स्ट पेज होना चाहिए उस आंसर शीट्स में। पॉइंट नंबर 7 कि गूगल फॉर्म के बारे में है। कॉलेज लेवल पर ही आपको गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा सो दैट आप अपनी आंसर शीट को टाइमली उस पर अपलोड कर सकें। ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं और सेमेस्टर के एग्ज़ाम में जो गूगल फॉर्म के लिंक आपको दिए जा रहे थे उन पर आप आंसर शीट अपनी अपलोड कर लेते हैं। तो ये तो सेम ही है हमारा। पॉइंट नंबर 8 में देखिए चेंजेस हैं, तो यहाँ पर एक्स स्टूडेंट्स के बारे में बताया जा रहा है, जो हमारे पास आउट स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हम प्राइवेट स्टूडेंट्स भी कहते हैं। तो एक्स स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि कॉलेज में उनको रजिस्टर करवाना है जब उनका एडमिट कार्ड उनके पास आ जाएगा। एडमिट कार्ड के साथ उनको अपना नेम, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, क्लास, सेमेस्टर, सब्जेक्ट्स, मोड ऑफ एग्ज़ाम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर और अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो उन्हें कॉलेज में देनी है। तो अभी तक तो ऐसा ही था कि कॉलेज में मैनुअली स्टूडेंट्स जाकर अपना इंफॉर्मेशन दे रहे थे। एक्स स्टूडेंट्स के बारे में बता रही हूँ मैं, बट अभी यहाँ पर मेंशन है कि कॉलेज विल गेट द इंफॉर्मेशन फिल्ड फ्रॉम दी स्टूडेंट्स आइदर इन ऑनलाइन मोड और थ्रू गूगल फॉर्म। तो इट मे पॉसिबल कि कॉलेज लेवल पर एक गूगल फॉर्म डिज़ाइन किया जाए और एक्स स्टूडेंट्स से ये पर्टिकुलर्स जो यहाँ मेंशन किए हुए हैं ये उनसे यही रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थ्रू गूगल फॉर्म ले ली जाए। नेक्स्ट हमारे पास इसमें ये है कि रजिस्ट्रेशन फीस 50 रुपीज़ की चार्ज की जाएगी। तो लास्ट टाइम आई थिंक रजिस्ट्रेशन फ़ीस कम थी, बट इस टाइम 50 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस है जो कॉलेज की तरफ से एक्स स्टूडेंट से चार्ज की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, द बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर। इसमें क्वेश्चन पेपर के बारे में बताया हुआ है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने खुद इंश्योर करना है कि आपको क्वेश्चन पेपर करेक्ट प्रोवाइड किया गया है। पॉइंट नंबर 10, नो कंप्लेंट फॉर अटेम्प्टिंग रॉन्ग क्वेश्चन पेपर। बाद में कोई स्टूडेंट नहीं कह सकता कि उन्हें रॉन्ग क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया गया है। तो 9 और 10 रिलेटेड पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 11 है जिसमें आपको पेपर के टाइमिंग्स के बारे में बता रखा है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मॉर्निंग के टाइमिंग है 9:30 AM टू 1:30 PM और इवनिंग पेपर जिनका है 1:30 PM टू 5:30 PM रहेगा। और ये 4 आवर्स के टाइम में ही आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, आंसर बुक सेंड करनी है थ्रू गूगल फॉर्म। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 में हमारे पास क्या है, कैंडिडेट विल रिसीव द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम दी चेयरपर्सन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल। इट मीन्स कॉलेज से आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। किसी भी मोड से प्रोवाइड किया जा सकता है, थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप कॉलेज में दिए हुए हैं या गूगल मीट पर, किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। और जो क्वेश्चन पेपर है आपको अपने A4 साइज़ पेपर में अपनी राइटिंग में अटेम्प्ट करना है। इस A4 साइज़ पेपर का भी एक फॉर्मेट है जो आप पहले ही कर चुके हैं एग्ज़ाम, उन सभी स्टूडेंट्स को पता है कि ये फॉर्मेट किस तरह से है। तो इस बार पेजेस की जो लिमिट है वो 36 है। मैक्सिमम पेज लिमिट जो दी गई है वो हमारे पास 36 है। एंड स्टूडेंट विल अटेम्प्ट क्वेश्चन सीरियल नंबर वाइज, विल राइट क्वेश्चन नंबर इन द सेंटर ऑफ द पेज। तो यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चंस आपने सीरियली करने हैं, रैंडमली नहीं करने कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद आप फिर स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं करना, सीरियली क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और क्वेश्चन नंबर को पेज के सेंटर में मेंशन करना है सो दैट क्वेश्चन नंबर जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो आपको क्लियरली विजिबल रहे। अब इस पर क्या करना है, आपने जो जो इन्फॉर्मेशन देनी है आंसर पेज पर, आंसर शीट पर, वो भी आपने देख लेनी है। यहाँ कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर in figures and in words, name of the student, then class, semester, name of the paper, code of the paper, total number of pages written by candidate, डेट ऑफ एग्ज़ाम एंड साइन ऑफ द स्टूडेंट। तो फर्स्ट पेज जो आपके आंसर बुक का है, जब आप रोल नंबर स्कैन कर रहे हैं उसके बाद आपके आंसर बुक का फर्स्ट पेज स्टार्ट है, वहाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। पॉइंट नंबर 13, कैंडिडेट विल राइट द अबव इंफॉर्मेशन एट ईच पेज ऑफ द शीट। जो आपकी आंसर बुक की हर शीट, एवरी शीट पे आपने रोल नंबर, पेपर कोड और पेज नंबर ये सब पर लिखना है। और जो ऊपर वाले पॉइंट में मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है ये फर्स्ट पेज पे आपने देनी है। तो रेस्ट ऑफ द पेजेस में रोल नंबर, पेपर कोड और पेज नंबर मेंशन करना है। और आंसर शीट के हर पेज पे आपने अपने सिग्नेचर्स देने हैं। ओके, आंसर शीट विदाउट सिग्नेचर विल नॉट बी वैल्यूएटेड। तो इस पॉइंट का आपने ध्यान रखना है। अपनी आंसर शीट के ईच एंड एवरी पेज पे आपने क्या करना है, सिग्नेचर करने हैं।
पॉइंट नंबर 14 कि आपने PDF किस तरह से बनानी है। जो आपकी आंसर शीट है उसको स्कैन करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऐप हैं। इन पे ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी कि आंसर शीट को किस तरह से स्कैन करना है। कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐप जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप अपनी आंसर शीट को स्कैन करेंगे। बट इंश्योर कीजना है कि आप जो भी आंसर शीट अपनी जब स्कैन कर रहे हैं तो उस फाइल का नेम अपना रोल नंबर से देना है। इस तरह से नहीं, डॉक्यूमेंट 1 2 3 4 इस तरह से नहीं करना। आपने अपनी PDF को एक प्रॉपर नेम देना है विद योर रोल नंबर। ओके। पॉइंट नंबर 15 पासपोर्ट साइज फ़ोटो के लेकर है, जिसमें आप अपने एडमिट कार्ड पर अपना सिग्नेचर करेंगे और उसके ऊपर आपने अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ अटैच करनी है। ये रोल नंबर की इंस्ट्रक्शन है, बिकॉज आंसर शीट का जो आपका फर्स्ट पेज है वो आपने रोल नंबर अटैच करना है, इसलिए रोल नंबर से लेकर ये आपने अपनी पासपोर्ट फ़ोटो और अपना सिग्नेचर उस पर करना है। पॉइंट नंबर 16 कैंडिडेट विल देन सबमिट द सॉफ्ट कॉपी। जो आपके आंसर बुक स्कैन हो चुके दैट इज इन द सॉफ्ट कॉपी फॉर्म, आपने उसको गूगल फॉर्म के थ्रू कॉलेज में सबमिट करना है। जो आपको गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा गूगल मीट के थ्रू और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या कॉलेज की वेबसाइट के थ्रू, उस गूगल फॉर्म के लिंक को आपने विद इन 4 आवर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम स्टार्ट होने के विद इन 4 आवर्स आपको गूगल फॉर्म पे उस PDF को अपलोड करना है with your roll number. Point number 17, while sending the answer book, candidate will write his or her roll number, nomenclature and code number of the paper in the subject of the Google form. Now point number 18, while attempting the examination through pen and paper, कैंडिडेट विल मेक देमसेल्व्स अवेलेबल टू सिट इन द फ्रंट ऑफ द वेबकैम। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, गूगल मीट पे आपको कैमरे के सामने रहना है। ऐसा नहीं है कि आप फ्रिक्वेंटली कैमरा ऑफ करते रहेंगे तो आपका पेपर डाउनलोड करने का टाइम आपको दिया जा रहा है, स्कैन करने का टाइम भी है, बट एग्ज़ाम्स के टाइम पर आपको फुल टाइम अपना कैमरा ऑन रखना है और कैमरे की पोजीशन बिल्कुल आपको फुल व्यू मोड में विजिबल रखनी है, सो दैट एग्जामिनर जो ड्यूटी पर है वो आपको प्रॉपरली देख सके कि आप अपना पेपर ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड माइक्रोफोन आपको ऑफ रखना है। ओके, कैंडिडेट विल पुट हिज और हर माइक्रोफोन इन ऑफ मोड ड्यूरिंग द गूगल मीट एक्सेप्ट द वेबकैम। कैमरा ऑन रखना है एंड माइक्रोफोन ऑफ रखना है आपने। पॉइंट नंबर 19, कैंडिडेट विल नॉट राइट हिज और हर मोबाइल नंबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए आप अपना मोबाइल नंबर कहीं पर भी मेंशन नहीं करेंगे एक्सेप्ट दी पॉइंट जो मैंने अभी 12 पॉइंट में आपको बताए थे। सिर्फ आपने वही मेंशन करने हैं, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, पेपर कोड, जो भी मैंने अभी आपको बताए थे, बट यू विल नॉट मेंशन योर मोबाइल नंबर इन एनी पेज ऑफ योर आंसर शीट। पॉइंट नंबर 20 लास्ट पॉइंट है, वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर कैंडिडेट विल यूज ब्लू और ब्लैक पेन ओनली। तो ये पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जनरली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ब्लू पेन यूज करें या कैसे करें, तो आपको ऑप्शन दी जा रही है यू कैन यूज ब्लू और ब्लैक पेन। तो ये सभी गाइडलाइंस हमारी जो इवन सेमेस्टर के एग्जाम 13 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं उनके बारे में है। लास्ट टाइम की तरह ही है ऑलमोस्ट गाइडलाइंस, कुछ एक चेंजेस हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इससे रिलेटेड जो पार्ट्स मैंने अभी बताए हैं PDF स्कैन करने में और अब अपलोड कैसे करना है गूगल फॉर्म पे, उन वीडियोस के लिंक मैं शेयर कर दूंगी। तो गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो करना है सो दैट आप अपने एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में स्मूथली दे सकें। थैंक यू।